जिला कांगड़ा प्रशासन ने जिले में खराब मौसम के चलते किसी भी ट्रैकिंग साइट पर जाने की रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके कुछ पर्यटक इन आदेशों की अवहेलना कर ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं और खराब मौसम होने के कारण रास्ता भटक जाते हैं, जिस कारण कई बार पर्यटकों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इसी कड़ी में एक ताज़ा मामला शनिवार को सामने आया है, जिसमें त्रियुण ट्रैकिंग पर रोक लगी होने के बावजूद भी पुलिस से आए 3 युवक ट्रैकिंग पर निकल गए और खराब मौसम होने के कारण रास्ता भटक गए। इसके बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम धर्मशाला शिल्पी वेगटा ने बताया कि आज सुबह 11:30 बजे डीडीएमए से हमें संदेश मिला था कि 3 युवक जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो त्रियुण में ट्रैकिंग साइट पर रास्ता भटक गए हैं और उन्हें रेस्क्यू करना है। उसके 10 मिनट बाद एसएचओ मैक्लोडगंज की तरफ से भी सूचना प्राप्त हुई है कि 3 युवक रास्ता भटक गए हैं। थाने से बताया गया है कि दिल्ली से कोई युवकों की जानकारी दे रहा है, जिसने ये सूचना मैक्लोडगंज थाने में दी। उन्होंने बताया कि समय न गंवाते हुए रेस्क्यू टीम को तुरंत त्रियुण ट्रैक पर भेजा गया, जिसमें एसडीआरएफ के 17 जवान व पुलिस थाना मैक्लोडगंज के 2 जवान शामिल थे। उन्होंने बताया कि करीब 2:39 पर हमें संदेश मिला कि तीनों युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और धर्मशाला लेन का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर शिल्पी वेगटा एसडीएम धर्मशाला और क्या कुछ कहती है वो आप सुनो। आज सुबह 11:15 बजे डीडीएमए से हमें संदेश मिला था कि 3 युवक जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो त्रियुण में कहीं गुम हो गए हैं और उन्हें रेस्क्यू करना आवश्यक है। उसके लगभग 10 मिनट उपरांत एसएचओ मैक्लोडगंज की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन आई थी। तो जब पूछा गया तो ये बताया उन्होंने कि कोई दिल्ली से उनकी जानकार थी जिसने ये खबर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को दी थी, जहाँ से आगे इन्फॉर्मेशन गई थी। तो सबसे पहले हमारा कार्य यही था कि हम अपनी जो टीम है रेस्क्यू टीम उसको एकत्रित करें। तो रफली जैसे ही डीडीएमए के पास ये मैसेज आया था तो एसडीआरएफ को हमने सखोर से एक्टिवेट कर लिया था। एसडीआरएफ के 17 जवान और साथ ही में हमारे मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन से 2 जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकले थे और करीबन 2:29 पर हमें मैसेज आया था कि वो तीनों लोग जो हैं वो सुरक्षित इनको मिल चुके हैं और नीचे लाने का कार्य किया जा रहा है। मैम ये कब गए हुए थे ये तीनों युवक? देखिए, एक बार युवक नीचे आते हैं तभी हम ये आपको बता पाएंगे कि कब गए थे। अज्यूम हम यही कर रहे हैं कि हो सकता है आज सुबह निकले हों ये तड़के, लेकिन एक बार उनसे बातचीत करने पर ही पता चलेगा। आपके ओर से एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन फिर उसके बाद भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में। हमने डीटीडीओ साहब को भी पत्र के थ्रू बताया था कि आगे जितने भी हमारे बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज़ वाले हैं टूरिस्ट गाइड्स, उनको बता दिया जाए इस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन के बिना इन्फॉर्मेशन के कोई जाता है तो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस के तहत उन पे कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो सबसे पहले हम इन पे एफआईआर भी करेंगे और जहां ये रुके थे या जिस टूरिस्ट गाइड के थ्रू ये आए थे उन पे भी हम एक्शन लेंगे। बार बार जो है नियमों का उल्लंघन किया जाता है। पहले गलों में एक चौकी रखी थी कि वहां से आने जाने का पता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि कैसे वहां त्रियुण तक पहुंचते हैं ये? देखिए, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है आज रेस्क्यू के दौरान, जो एसएचओ स्थानीय एसएचओ ने बताया है कि केवल गलू से ही नहीं उसके अतिरिक्त 2-3 और रास्ते हैं जहां से लोग जा रहे हैं। यही कारण है कि पिछले हफ्ते भी हमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसमें महिला जो है एक और रास्ते से ऑल्टरनेट रोड से गई थी। तो आइदर हम एडिशनल चौकीज़ इस्टेब्लिश करेंगे या फिर हम ये देखेंगे कि लोग रजिस्टर ज़रूर करें ताकि हमारे पास एक बायोडेटा सा रहे लोगों का कि कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है। कल को कोई ट्रैप होता है, किसी को रेस्क्यू करना पड़े तो एटलीस्ट वी नो हिज वेयर अबाउट्स।